हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं राकेश सर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो सेशन में हम लोग एवरेज के रेस्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और यह हमारा एवरेज का तीसरा पार्ट होगा, जिसमें हम टोटल 22 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है आप लोगों को, ताकि एवरेज के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो सके। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखिए, सीधा सीधी क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 18, 22, 44, 47 एंड 34। यानी कि 18, 22, 44, 47, 34 का औसत ज्ञात करें। देखिए, ये औसत का बेसिक क्वेश्चन हुआ, जिसमें आपको आंकड़े दे दिए गए हैं और इसका औसत पूछ रहा है। तो क्या करेंगे कि औसत जो होता है वो आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या होती है। इसलिए जो भी ऑब्जर्वेशंस दिया गया है इसको जोड़ लेंगे और उसकी संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए, 8 2 10, 8 2 10, 4 14, 7 21, 4 25, यानी 25 का 5, 2 बचा, 3 2 5, 4 9, 4 13, 2 15 और 1 16, यानी 165 इस पांचों आंकड़ों का योग हुआ। डिवाइडेड बाय आंकड़ों की संख्या अगर हम कहें तो 5 आंकड़े हैं, इसीलिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका औसत निकल जाएगा। यानी 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, यानी कि इसका जो एवरेज होगा वो आपका 33 होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चे की ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 38 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो जैसा कि आपको हमने एक ट्रिक बताया था कि अगर नेचुरल नंबर की बात करेगा कि n तक के लगातार नेचुरल नंबर का औसत ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है कि n में एक जोड़ करके आधा कर देना है, वही उसका औसत होगा। इसका मतलब 38 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत अगर निकालना है तो 38 और 1 39/2, यानी कि इसका जो औसत होगा वो 19.5 होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो ध्यान ये रखना है कि नेचुरल नंबर के लिए जो एवरेज का ट्रिक होता है कि अगर n लगातार की बात करेगा तो अगला नंबर ले करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि n+1/2 होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए। कह रहा है 25 लगातार प्राकृत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ध्यान रखने वाली बात, ट्रिक जो है कि अगर n ऑड नंबर कहा जाए कि फर्स्ट n ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा, तो जितना संख्या कहेगा वही उसका एवरेज होगा। अगर 25 कह रहा है तो इसका जो एवरेज होगा वो 25 ही होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर होगा। यानी कि n ऑड नंबर्स की अगर बात करेगा तो n ही आंसर होगा उसका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 90 लगातार प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए, जब इवन की बात करता है, जब सम संख्याओं की बात करेगा तो n अगर कहता है तो n+1 उसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाला बात कि 90 लगातार प्राकृत सम संख्याओं का औसत कहा है, इसलिए इसका औसत जो होगा 90 और 1 91 होगा। यानी जो ट्रिक है वो बेसिकली ये है कि अगर नेचुरल नंबर कहता है तो एक जोड़ करके आधा करते हैं, अगर ऑड नंबर कहता है तो वही उसका आंसर होता है n, और अगर इवन कहेगा तो n+1 उसका आंसर होगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है ये। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 35 से 60 तक लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि a से b तक के चाहे आपको प्राकृत संख्याओं का औसत बोल दे, चाहे इवन का बोल दे, चाहे ऑड का बोल दे, तो आपको क्या करना है कि दोनों नंबर को जोड़ देना है, फर्स्ट और लास्ट को,
और फिर आधा कर देना है, वही उसका एवरेज होता है। ये भी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है ऐसे में। इसका मतलब 35 और 60 को अगर जोड़ें तो ये हो गया आपका 6×3=9 यानी 95/2 यानी 2 चौके 8, 1 2 7 14 यानी 47.5 इस क्वेश्चन का एवरेज होगा। यानी कि इसका अगर ऑप्शन की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि 47.5 ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 27 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 80 तक प्राकृत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखिए, जब विषम संख्या की बात करेगा तो आपको अभी अभी हमने ट्रिक बताया है कि अगर विषम की बात करेगा तो जितना संख्या बोलेगा वही आपका आंसर है। यानी 80 तक का कहा है तो 80 तक प्राकृत विषम संख्याओं का अगर औसत कहा तो 80 तक में प्राकृत विषम संख्या जो होंगे वो कितना होगा, 40। इसीलिए संख्या निकाल लिया आपने, विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 40। इसलिए जितना संख्या होगा वही उसका औसत होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, यानी 40 होगा इसका आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि किसी खिलाड़ी को एक खेल के 12 पारियों का औसत 55 है, जिसमें उनके प्रथम 7 पारियों का औसत 60 है और अंत के शेष बचे 5 पारियों का औसत अंक कितना था। सीधा सीधी बात, आप देखिए कि अगर 12 पारियों का औसत 55 है तो 12 पारियों का टोटल कितना होगा, 12×5 = 60, 12×5 = 60, 166, यानी टोटल 660 रन बनाया। प्रथम 7 पारी का अगर औसत 60 है तो प्रथम 7 का टोटल कितना होगा, 4×7=42 यानी 420। अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो 240 होता है, जो कि 5 पारियों का कुल है। तो अगर 240 में हम 5 से डिवाइड कर दें तो 5×4=20, 4×5=8 40, यानी कि 48 जो है शेष बचे 5 पारियों का औसत होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 48 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि किसी व्यक्ति का 12 माह का औसत मासिक वेतन 4000 रुपये है। यदि उनके अंतिम 8 महीने का औसत 3700 रुपये रहा तो बताइए कि प्रथम 4 महीनों का औसत वेतन ज्ञात करें। अब सीधा सीधी देखिए, बेसिक क्वेश्चन है ये कि 12 महीने का अगर औसत मासिक वेतन 4000 है तो इसका मतलब 12 महीने का टोटल हो गया 12×4=48 यानी 48,000। अब देखिए अंतिम 8 महीने का औसत अगर 3700 है तो आप अंतिम 8 महीने का टोटल निकाल सकते हैं, 8×7=56, 8×से 24 5 29। अब अगर इसमें से इसको माइनस कर दें, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 9 गया 8, 17 में से 9 गया 8, 3 में से 2 गया 1, यानी 18,400 बचता है कि ये 4 महीने का कुल वेतन हुआ। तो अगर 4 महीने से डिवाइड कर दिया जाए तो इसका औसत निकल जाएगा, यानी 4×4=16, 2 4×6=24, 0 0, यानी 4600 इसके प्रथम 4 महीने का औसत वेतन होगा। यानी कि अगर हम इसका ऑप्शन नंबर देखें तो 4600, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। कह रहा है कि किसी विद्यालय के 28 शिक्षकों का औसत वेतन 5500 रुपये है। यदि प्रधानाध्यापक का भी वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन में 75 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो प्रधानाध्यापक का वेतन बताइए। चलिए देखिए, अगर 28 का औसत 5500 है, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, तो आप 28 × 55 करेंगे, यानी 55 × 28 पहले करते हैं तो 8×5=40, 8×5=40, 444, 55 × 2 110, यानी 0 4 4 1 5 1, यानी ये हो गया 15,400। ये हो गया 28 शिक्षक का टोटल। अब देखिए अब 75 रुपये की वृद्धि हो गई, किसमें, तो औसत वेतन में, और आदमी कितना हो गया, 29 हो गया। यानी कि 5575 में अगर हम 29 से गुना करें, देखिए 9×5=45, 9×7=63, 4×67, 9×5=45, 6×51, 9×5=45 और 5×50 हो जाएगा। 5×2 = 10, 7×2 = 14, 1 15, 5×10 = 11, 5×10 = 11,
अब अगर इसको जोड़े तो 5 7 6 1 6 1 यानी 16 16 75। अगर इसको सही से देख लिया जाए एक बार, 5 1 6 16 1 6 5 16 1 6 7 5। और अगर इसको गुना किए थे तो ये आया था, हाँ ये, यानी कि 16 16 75 में से अगर हम 15,40,00 को माइनस कर दें तो प्रधानाध्यापक का वेतन निकल जाएगा, यानी कि 5 7 6 11 में 4 गया 7 और 5 में बच, यानी 76 75। यानी कि प्रधानाध्यापक का जो वेतन होगा वो 76 75, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 छात्रों का औसत आयु 40 वर्ष है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 9 छात्रों का औसत आयु 40 वर्ष है। यदि अध्यापक का उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 45 वर्ष हो जाता है। तो अध्यापक की आयु बताएं। देखिए 9 छात्रों का औसत अगर 40 है तो टोटल हो गया 9 का 9 चौके 36 यानी 360। अब अध्यापक को जोड़ दे तो 10 आदमी हो गया, 45 वर्ष हो गया औसत, तो 45 गुना 10 यानी 450। जब 450 में से 360 को अगर हम माइनस कर दें तो 0, 15 में से गया 9, यानी अध्यापक का एज 90 आ रहा है। अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या ऑप्शन है इसका वो भी देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर होगा, 90 वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 आपका कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 17 है। इसका मतलब टोटल निकाल सकते हैं 17 6 के 102, यानी 6 संख्याओं का टोटल हो गया 102। 7वीं संख्या 10 है, यानी 10 और जोड़ दें तो इसका मतलब 7 संख्याओं का टोटल हो गया 112। अब 7 से अगर डिवाइड कर दें तो 7 एकम 7 4 7 6 के 42 यानी 16 इसका औसत होगा। यही पूछ रहा था कि सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो बच्चे उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 40 छात्रों में 30 छात्रों की उम्रों का योग 450 है और 10 छात्रों की उम्रों का योग 160 है। तो बताइए कुल छात्राओं के औसत उम्र ज्ञात करें। तो देखिए कुल उम्र जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, कुल उम्र हो गया 450 और 160 यानी 0 6 5 11 4 1 5 1 6 610 हुआ। और टोटल आदमी है 40, इसलिए 40 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 15 चौका 60 4 दूनी 8 4 पंजे 20 यानी 15.25 इसका औसत उम्र होगा। 15.25 इसका औसत उम्र होगा, 15.25 यानी कि 15.1/4 वर्ष इसका औसत उम्र होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चे ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि 5 लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है और अंतिम 4 लड़कों का औसत भार 50 केजी है। तो पहले लड़के का भार ज्ञात करें। सीधा सीधी है, 5 लड़कों का औसत भार अगर 60 है, इसका मतलब टोटल हो गया 6 पंचे 30 यानी 300 केजी। अंतिम 4 का औसत अगर 50 है तो अंतिम 4 का टोटल हो गया 50 गुना 4 यानी 200। तो जो पहला लड़का है उसका अगर वज़न निकालना है तो 300 में से 200 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इसका मतलब पहले लड़के का जो भार होगा वो 100 केजी होगा। इसलिए अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 30 लड़के और अध्यापक के औसत उम्र 20 वर्ष है, यानी 30 और 1 31, 31 लोग हो गया। औसत अगर 20 है तो टोटल हो गया 31 का 31 दूना 62 यानी 620। इसमें से अध्यापक के उम्र को घटा दिया जाए तो औसत 19.5 वर्ष हो जाता है, यानी 30 गुना 19.5 अगर किया जाए तो 5 तिया 15, 9 तिया 27 और 1 28 और 3 का 3 2 5 यानी 585 हुआ 30 लड़कों का योग। अब अगर हम 620 में से 585 को माइनस कर दें तो अध्यापक का उम्र निकल जाएगा,
यानी 10 में से 5 गया 5, 11 में से 8 गया 3, यानी अध्यापक का उम्र आपका 35 वर्ष होगा। इसीलिए 35 नंबर क्वेश्चन का अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसका 35 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो औसत क्या थी। अगर योग मालूम है तो संख्या से डिवाइड कर दीजिए, औसत निकल जाएगा। यानी कि 87/3 यानी 29 या 87, आपका आंसर 29 होगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर होगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन भी आसानी से बन गया, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि एक आदमी का 5 माह का औसत खर्च 120 रुपये है, अगले 7 माह का औसत खर्च 130 रुपये है। अगर वह 270 रुपये बचाता है तो उसका मासिक आय बताएं। देखिए 5 महीने का अगर खर्च है 120, इसका मतलब कि 5 महीने का टोटल खर्च हो गया 12×5 = 60 यानी 600। और 7 महीने का खर्च अगर 130 है तो 1391 यानी 910 हो गया ये टोटल खर्च पूरे 12 महीने का। और अगर इसको हम जोड़ लें तो आप कहेंगे कि 1510 रुपये वो टोटल खर्च करता है। और 1510 रुपये खर्च किया और सेविंग अगर 270 रुपये है, इसका मतलब कि वह आदमी जो है 1780 रुपये हर एक साल में कमा रहा है। तो मासिक अगर बात करें तो 12 से डिवाइड कर देंगे आप इसको, यानी कि 12 का 12, 5, 12 चौके 48, 12 का 12, 5, 12 चौके 48, 10 बच गया, 12 × 96, 4, 12 × 36, 4, 12 × 36 यानी लगभग 148.33 इसका मासिक आय होगा। अगर हम इसकी बात करें तो 148.33 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 11 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का औसत 5 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 9 है, चौथी संख्या ज्ञात करें जबकि सभी संख्याओं का औसत 10 है। आप ऐसे देखिए, टोटल अगर 11 संख्या है और सभी का अगर औसत 10 है, इसका मतलब 11 × 10 110 हो गया टोटल। प्रथम 3 का अगर औसत 5 है तो 5 × 15 हो गया टोटल 3 का। और अंतिम 7 का अगर औसत 9 है तो 9 × 7 = 63 हो गया अंतिम 7 का। अगर इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5 × 3 = 8, 6 × 1 = 7 यानी 78 हो गया, जिसमें क्या प्रथम 3 और अंतिम 7 है। अब अगर इस टोटल योग में से 78 को माइनस कर दें तो चौथा संख्या ज़रूर निकल जाएगा। 10 में से 8 गया 2 और 10 में से 7 गया 3, यानी कि आपका 32 जो होगा यह चौथा संख्या होगा, यानी 4th नंबर जो आपका होगा वो 32 होगा। यानी इसीलिए आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 80 लड़कों का औसत अंक 58 है। इसका मतलब ये है कि अगर 80 का टोटल देख लिया जाए तो 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64 का 4, 8 × 40 = 46, यानी कि टोटल 4640 हुआ, जिसमें से एक लड़के का अंक गलती से 72 के स्थान पर 78 हो गया। इसका मतलब 6 नंबर अधिक हो गया इसमें, तो 6 नंबर माइनस कर लीजिए, एक्चुअल योग निकल जाएगा। यानी कि 4634 इसका एक्चुअल योग होगा। और सही औसत निकालना है तो 80 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको 0 हटा के पॉइंट लगा दीजिए। 8 × 5 = 40, 6, 8 × 7 = 56, 7, 8 × 9 = 72, 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40, यानी एक्चुअल इसका एवरेज अगर कहें तो 57.975, यानी कि इसका 57.925, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आप अगर देखें तो 57.925 इसका एवरेज आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक खिलाड़ी का 11 पारी में औसत कुछ था, पता नहीं कितना था। 12वीं पारी में 123 रन बनाने से उसका औसत 9 बढ़ जाता है, तो पहले 11 पारी का औसत क्या था। अब ध्यान से सुनिए।
अगर 11 पाली का औसत x है, इसका मतलब कि 11x हो गया टोटल। 12वीं पाली में अगर 123 रन बनाया तो 123 अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो टोटल 12 पारी का योग निकल गया, बटे में 12 कर देते हैं तो औसत कितना हो गया, ये x + 9 हो गया। यही है। अब अगर देखें तो 12 × x 12x, 12 9 में 108, और इधर हो गया ये आपका 11x और प्लस 123। इसका मतलब 12x में से 11x गया तो x बचा, और ये 123 में से 8 को अगर 108 को माइनस करोगे तो 15 आपका बच जाता है। इसका मतलब 11 पारियों का जो औसत है वो 15 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। कह रहा है 100 तक प्राकृत सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए 100 तक में अगर हम सम संख्या की बात करें तो 50 को सम संख्या होगा, और जब 50 सम संख्या का औसत पूछा जाए तो एक जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर होगा, यानी 50 और 1 51, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कि 101 से 25 तक के सभी संख्याओं के वर्ग का औसत क्या होगा। अब देखिए आपको सबसे पहले 1 से 25 तक के सभी संख्याओं के वर्ग का अगर योग निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है योग। अब बटे में n कर देंगे तो औसत निकल जाएगा, यानी कि n + 1 25 + 1 यानी 26, और 25 दूना 50 और 1 51 हो गया ये, और बटे में आप कह देंगे कि 6, यही इसका औसत होगा। यानी कि ये देखिए 13 दूना 26 और 3 दूना 17 तिया 51, यानी 17 तिया 51 और 17 17 5 22 यानी 221। इसलिए इस क्वेश्चन का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 221 होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 50 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए अभी बात किया था कि 1 से लेकर के n तक के सभी संख्याओं के वर्ग का जो औसत होता है वो होता है आपका n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, यही होता है इसका। यानी कि n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। तो n + 1 50 + 1 हो गया 51, 50 दूनी 100 + 1 101 हो गया। अब बटे में 6 कर लीजिए। अब देखिए 3 दूना 6 17 तिया 51, यानी 17 का 17 17 का 17 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। 2 8 16, 1 2 5 10, 1 2 8 16.5, यानी 858.5 इसका एवरेज होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चे कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। कह रहा है 1 से 17 तक के सभी संख्याओं के घनों का औसत क्या है। देखिए अगर घन का औसत निकालना हो तो इसका सीधा सीधा होता है n × n + 1 बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो योग होगा, और बटे में n कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। देखिए n स्क्वायर बेटा n कट गया, यानी कि n × n + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इसका आंसर होना चाहिए। मतलब कि फॉर्मूला होना चाहिए कि n सभी संख्याओं के घनों का औसत। अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। यानी 17 17 हो गया 18, 18 का स्क्वायर 324, और बटे में आप कहेंगे 4, 4 8 32, 4 एकम 4, 17 का 17, 17 8 36 से 136, और एक कितना हो गया 137। इसलिए इसका एवरेज जो होगा 1377 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए कि प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत। तो अभी बताया था आपको कि अगर प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालना हो तो आपका सीधा सीधा आंसर n + 1 हो जाता है। यानी 39 है तो 39 + 1 40, इसलिए आंसर आपका 40 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 10 है। 4 संख्याओं का औसत 10 है
तो प्रत्येक में 3 जोड़ने पर औसत क्या होगा। तो ये भी ट्रिक आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि जो भी प्रत्येक संख्या में जो जोड़ने की बात करेगा वह हम नया औसत निकालते टाइम पुराने औसत में वो काम कर देंगे। जैसे देखिए पुराना औसत 10 है और प्रत्येक में अगर 3 जोड़ा गया है, इसका मतलब पुराने औसत में आप 3 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 10 और 3 13, इसका न्यू एवरेज जो होगा वो 13 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। देखिए 10 अंकों का औसत जो है 12.5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि औसत 12.5 है, अब प्रत्येक में अगर 5 जोड़ना है तो नया औसत निकालना हो तो 12.5 में 5 जोड़ दीजिए, यानी 17.5, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर बात करें तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 17.5, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 100 है, 3 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखिए 7 संख्याओं का औसत अगर 100 है तो टोटल हो गया 700, 3 संख्याओं का औसत अगर 50 है तो टोटल हो गया 50 या 150। इस तरह से टोटल 10 संख्याओं का जो योग हो गया वो हो गया आपका 850। और अगर इसका औसत निकालना है तो 850 में 10 से भाग दे दीजिए, यानी कि औसत इसका 50 ही होगा। इसलिए अगर आप इसका आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 आपका ये कह रहा है कि यदि 7 संख्याओं का औसत 80 है तो उसकी 8वीं संख्या क्या होगी जबकि 8 संख्याओं का औसत 100 है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 संख्याओं का औसत अगर 80 है तो 7 संख्याओं का टोटल 8 7 56 यानी 560 होगा। और 8 संख्याओं का औसत अगर 100 है, इसका मतलब 8 संख्याओं का टोटल 8 गुना 100 800 हो गया। अब अगर हम 800 में से 560 को माइनस अगर कर दिया जाए तो आप ये कहोगे कि 240 जो होगा ये वो 8वीं संख्या होगा, क्योंकि 8 संख्याओं के योग में से हमने 7 संख्याओं के योग को माइनस किया है। तो इसलिए 8वां संख्या क्या होगा अगर पूछा जाए तो आप ये कहोगे कि 8वीं संख्या जो होगी वो आपका ऑप्शन नंबर 240, कहने का अर्थ है कि ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके धीरे से देखिए, बार बार देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। अब चलिए ये आपका आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा और एवरेज का ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि 12 लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से एक लड़के को निकाल देने से शेष लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष हो जाता है, तो निकाले गए लड़कों का आयु क्या है। देखिए 12 लड़कों का अगर औसत आयु 15 वर्ष है तो 12 लड़कों का टोटल हो गया 15 गुना 12 यानी 180 वर्ष। अब देखिए एक लड़का अगर बाहर निकल गया, इसका मतलब बच गया 11, और 11 लड़कों का जो औसत है वो 16 है, इसका मतलब 11 लड़कों का अगर टोटल कहा जाए तो 16 गुना 11 यानी 176 होगा। तो इस तरह से जो बच्चा निकाला गया है उसका अगर हम उम्र निकालें तो 180 में से 176 को अगर माइनस कर दें तो 4 वर्ष होगा। इसीलिए आप कहेंगे कि निकाले गए जो बच्चे हैं उसका अगर उम्र कहा जाए तो वो आपका होगा 4 वर्ष होगा। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ कि ये सारा क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये वैसे क्वेश्चंस है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसलिए एवरेज का टोटल हमने 50 क्वेश्चंस आपको 3 पार्ट में डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे पार्ट्स को पूरा देखेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और ये किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में ज़रूर आए हुए हैं। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सेशन समझ में आ गया होगा, और इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका एवरेज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसीलिए आप बार बार वीडियो को देखिए और इसको अंत तक देखिए, और फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। फिर भी अगर आपका प्रॉब्लम बच जाता है तो कमेंट में आप क्वेश्चंस ज़रूर पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।